कार्यकर्ता भाई और बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 58वें पुण्यतिथि के अवसर पर उनके मार्गदर्शक विचारों के बारे में हम कल से सोच रहे हैं। कुछ न कुछ बातों पर पुनर्विचार कर रहे हैं, पुनर्स्मरण कर रहे हैं। ऐसी ही एक बात है, दीनदयाल जी हमेशा कहते थे कि हमने विदेशों की नकल नहीं करनी चाहिए। और इसी दृष्टि से उनका कहना था कि जो बाहर से आता है, विच इज एलियन इन नेचर, वो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, वो कोई विचार हो सकता है, कुछ प्रयोग हो सकते हैं, उनको एज इट इज स्वीकार न करते हुए ऐसी बातों को हमने देशानुकूल करना चाहिए। और जो हमारी अपनी है, बेस्ड ऑन नेटिव जीनियस है, हमारे भूमि में जो पैदा हुआ विचार है, सारी बातें हैं, उसको हमने युगानुकूल करना चाहिए। जैसे हमने योगा को युगानुकूल बनाया। आज दुनिया के बहुत सारे देश योगा दिवस केवल मनाते हैं ऐसा नहीं, तो योगा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, योगा सीखने की उनकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसा योगा आज वैश्विक स्तर पर उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। वैसे ही आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद आज सारे दुनिया में फैल गया है और हम चाहते हैं कि आयुर्वेद के बारे में शोध हो। अपने देश में भी आज इसी बजट में सरकार ने एक एम्स के बदले 3 आयुर्वेदिक संस्थान इस प्रकार से निर्माण करने की बात कही है। उसका बढ़ावा देश में भी दे रहे हैं हम, और देश के बाहर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ी है आयुर्वेद को जानने की। आयुर्वेद की दृष्टि से इतनी श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति भारत में उपलब्ध थी, तो हमारी बातों को युगानुकूल करना, बाहर से आए हुए बातों को देशानुकूल करना, इतना स्पष्ट विचार स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी का था। बहुत सारे लोग कभी कभी टीका टिप्पणी करते समय यह कहते हैं कि दीनदयाल जी स्टेटस कोइस्ट थे, यथास्थितिवादी थे। ठीक इसके विपरीत दीनदयाल जी ऐसे अनेक नई बातों को स्वीकार करने वालों में से थे, लेकिन यही बात थी कि जो देश के हित में है, देश के दृष्टि से आवश्यक है, ऐसी बातों का ही हम स्वीकार करें और उसको देशानुकूल करते हुए उन बातों का स्वीकार करें। और इस दृष्टि से दीनदयाल जी के विचारों को, दीनदयाल जी के चिंतन को हम देखें। धन्यवाद।